नमस्कार, आप देख रहे हैं जेमिनी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज खास खबर में बात करेंगे जहां कांग्रेस से पार्टी से बड़ी खबर आ रही है, जहां गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बात करते हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के स्तंभ और दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर लगातार से जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पेज की लंबी चिट्ठी लिखी है। आजाद ने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने भरी मन से कांग्रेस छोड़ना का फैसला किया है। आजाद ने लिखा कि बहुत खेद के साथ मैंने कांग्रेस से अपना सालों पुराना रिश्ता संबंध तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने पार्टी चलाने वाली मंडली के संरक्षण से इच्छा शक्ति और क्षमता खो दी है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नेतृत्व कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। आजाद ने चिट्ठी में आगे ये भी लिखा है कि संगठन के किसी भी स्तर पर किसी भी स्थान पर चुनाव नहीं हुए हैं। कांग्रेस के चुने हुए लेफ्टिनेंट्स को पार्टी चलाने वाली मंडली द्वारा तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने के लिए नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। बता दें कि हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के मात्र 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि आजाद कमेटियों के गठन को लेकर के खुश नहीं थे। आजाद का कहना था कि कमेटियां बनाते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि आजाद पहले ही हाईकमान को कह चुके थे कि वह जम्मू कश्मीर को कोई जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, हालांकि पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। प्रचार कमेटी से इस्तीफा देने के बाद आजाद ने अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया था। आइए चलते हैं सीधे, आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। ने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे, ठीक है। आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों का 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी। गुलाम नबी आजाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहिए। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों MP बन के, तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है। आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता है, सबको मिल भी नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की, कि मैं किन को सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये
हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे उसमें आजाद साहब भी शामिल है। उस रूप में आज 40-42 साल तक एनडीए में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूं। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में तो उन्होंने ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस लोग कहते हैं दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। और आज इसी पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलते हैं उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपसे डॉक्टर रमेश वर्मा जी यही करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो है साफ तौर पर आजाद होने का फैसला लिया है, इससे को लेकर के कांग्रेस को कितना बड़ा झटका? इसके बारे में तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि लगता है कि कांग्रेस अब बिखरने की ओर है जी। और गुलाम नबी के इस्तीफे से निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और इसके पहले भी जो राजनीतिक तौर पर लोग अलग हुए, चाहे उसमें पीसी चाको हो, चाहे जयंती नटराजन हो, चाहे आप और नेताओं को ले लीजिए, ज्योतिराव सिंधिया हो, ये सारे के सारे लोग जो है पूरी तरीके से जो है पार्टी से हटे। और गुलाम नबी ऐसे समय पर हटे हैं जबकि कांग्रेस जनता में उतरने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है और सीधे तौर पर 4 सितंबर को एक महारैली करने जा रही है। 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है जिसमें राहुल गांधी होंगे। उसमें महंगाई का, बेरोजगारी का, ध्रुवीकरण का मुद्दा होगा। ऐसी स्थिति में जो पार्टी से गुलाम नबी आजाद ने नाता तोड़ा है उसका, हाँ एक और बात, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और उस समय नाता तोड़ना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखना है कि इस चुनौती का जो कांग्रेस है कैसे सामना करती है।
जी, निश्चित तौर पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसको एक नई दिशा, एक नए ध्रुव के जाने, दोबारा ऊंचाई पर जाने की मुहिम चला रही है, भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ जैसा कि आपने बताया वो शुरू कर रही है, और ऐसे में जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि मजबूत स्तंभ अब तो दूर ही हो चुका है, कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जिन्होंने साथ छोड़ा, आज गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा, तो आखिर ये कांग्रेस को किस दिशा की ओर ले जा रहा है? देखिए, इस समय जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बड़ा कंफ्यूजन है। और तो ये भी एक बात सही है कि जब कांग्रेस में कोई या किसी भी संगठन में कोई बदलाव आता है तो स्थितियां बिगड़ती हैं। राहुल गांधी सेट हो रहे हैं। अब राहुल गांधी की कार्य करने की शैली अपनी है और उन्होंने स्वाभाविक रूप से जो युवा वर्ग है उसको महत्व दिया, जो पुराने लोग थे उनको एक तरीके से साइडलाइन किया। ये बात समझ में नहीं आई लोगों को, लेकिन राहुल गांधी को इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि उनकी पार्टी बहुत ही एक तरीके से देखिए अस्तित्व का संघर्ष कर रही है। एक आदमी को जोड़े रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जो है वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे तो स्थिति और खराब होगी। जरूरत तो ये थी कि जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है उसमें सब दिग्गज के नेता भी साथ में होते, राहुल गांधी तो खैर होना ही है उनको, तो बेहतर होता और एक जनता में एक मैसेज जाता। लेकिन मैसेज जाने की जगह पर जिस तरीके से टूटन हो रही है, अब देखिए आनंद शर्मा जो है उन्होंने भी चुनाव अभियान समिति से इस्तीफा दे दिया है, कुलदीप बिश्नोई अपना बयान दे ही रहे हैं। तो इस तरीके के आप लगातार देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस में एक बड़ा जैसे कोई कंफ्यूजन है, कोई एक धारा नहीं है और कोई ऐसा लगता है कि नेतृत्व की दिशाहीनता हो गई है, जिसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल ने युवा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जैसा कि ये बात जो है उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, 5 पन्ने का जो फहरिस्त जारी हुआ है उसमें सीध साफ तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं। तो दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोपों की एक तरफ झड़ी लग रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से कार्यभार को संभाला जा रहा है, किस तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया की जा रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। देखिए, हाँ, काम करने की प्रक्रिया, अगर गुलाम नबी आजाद की बात सुने तो वो कहते हैं रिमोट कंट्रोल से काम चल रहा है, बिल्कुल सीधी तौर पे। और उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि 2013 में जब उपाध्यक्ष बनाए गए राहुल गांधी, उसके बाद से जो बुनियादी ढांचा था, चर्चा करना, विचार विमर्श करना, फिर आगे बढ़ना, बोले वो तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। फिर जब अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए सब हारते चले गए। 39 विधानसभा चुनाव हारे, 2 लोकसभा के चुनाव हारे, खाली ये 2014 से लेकर के अब तक का आंकड़ा है। तो उनका कहना ये है कि लगातार हमारी हार भी हो रही है और उनका ये भी मानना है कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं कि उन्होंने बाकायदे अध्यादेश को फाड़ दिया। तो सीधे तौर पर जो निशाना, अब वो कहते हैं कि अध्यक्ष बन गए, फिर आपने अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया, चलो भाई आप किनारे हो जाइए। लेकिन कह रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी माने मां तो अंतरिम अध्यक्ष बन गई सबके कहने पे, लेकिन राहुल गांधी अभी भी पार्टी को चला रहे हैं। दरबारी संस्कृति जारी है। यही एक विरोध का कारण। अगर सोनिया गांधी सीधे सीधे निर्णय ले रही होती तो शायद ये परिस्थिति, उन्होंने कहा पद तो नहीं है राहुल गांधी के पास, लेकिन राहुल गांधी ही वही जो रिमोट कंट्रोल की बात है कि वो चला रहे हैं। और चूंकि अब राहुल गांधी ने मना कर दिया कि हम अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, तो किसी प्रॉक्सी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है। जी, निश्चित तौर पर आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जब एक पार्टी की बात होती है तो एक परिवार की बात होती है, और जब एक परिवार में बड़े जो काफी लंबे समय से एक बड़ा बुजुर्ग होता है उसको साइड किया जाता है, अलग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जड़ जो है वो हिलती है। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से
कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो काफी लंबे समय से इस पार्टी के साथ जुड़े रहे, बड़े बड़े योगदान पार्टी को आगे बढ़ाने में तो वहीं देश को आगे बढ़ाने में किए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इनको दरकिनार किया गया, जहां गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा है, और उसके बाद जिस तरीके से पहले जो कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, क्या सबका कहीं ना कहीं इसी बात से ताल्लुकात रखा जा रहा है कि यही वजह रही होगी जो उन्होंने भी पार्टी को छोड़े? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि G23 23 कांग्रेस जनों का, वरिष्ठ कांग्रेस जनों का एक ग्रुप, जिसने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और कहा कि भाई देखिए, स्थितियां बड़ी खराब हो रही है, आप चुनाव करा दीजिए, और पार्टी लगातार हार रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, नेताओं का मनोबल गिर रहा है, और ऐसे कैसे सरवाइव किया जाएगा। तो सोनिया गांधी ने बात तो सुनी, लेकिन उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। तो यही कारण ये है कि इन लोगों का मानना ये है कि सब राहुल गांधी जैसा चाहते हैं वो हो रहा है, सोनिया गांधी की भी नहीं चल पा रही है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के कपिल सिब्बल अलग हो गए और वो तो अब राज्यसभा में पहुंच गए। इसके अलावा भी अगर मनीष तिवारी की भी बात करें तो उनके भी स्वर ऐसे विरोधी दिखाई देते हैं। तो सवाल सीधा सीधा ये उठ रहा है कि जो पुराना कांग्रेसी है वो अपने को ये महसूस कर रहा है कि हमको साइडलाइन कर दिया गया, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी कोई सुनी नहीं जाती है। यही तो शिकायत है कि जब राहुल गांधी से मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो अपने जो जैसा कहा जाता है कि वो अपने उनके डॉग्स वगैरह हैं उनमें बिजी रहते हैं, बात ऐसे हल्के फुल्के में करते हैं। ये चीज कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर नेता कार्यकर्ता ये चाहता है कि उसकी बात नेता सुने। चूंकि जो सीनियर्स हैं उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं कि ये स्थिति गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने सीधे अटैक कर दिया और कहा कि आप राहुल को हटाइए, किसी और को अध्यक्ष बनाइए। लेकिन वहां पर बड़ी प्रॉब्लम है कि राहुल कैसे हटेंगे, क्योंकि जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें पीसीसी के मेंबर वोट देते हैं जिनकी संख्या 9000 है, और वो पूरे लोग पूरी तरीके से राहुल गांधी के फेवर में। राहुल गांधी बनने को तैयार नहीं है, तो अब बनने को भी आप तैयार नहीं है, और आप कांग्रेस को चलाना भी चाहते हैं। यही एक द्वंद्व बना हुआ है, और इसी द्वंद्व के कारण कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति हो रही है। जी, निश्चित तौर पर ये देखिए, यहाँ पर दो बातें एक तो सामने निकल करके आ रही। एक तो राहुल गांधी ना तो अध्यक्ष पद पर रहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को चलाना भी चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से जब गुलाम नबी आजाद के कार्य की बात करी जाए, 1970 से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का सफर तय किया, वहां से उन्होंने शुरुआत करी, और उसके बाद से लेकर के आज जितना भी उन्होंने पद को हासिल किया, एक ना एक ऊंचाइयों को ली गए। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बतौर उन्होंने कार्यरत रहे, वहां पर काम किया। उनके कार्य की तारीफ खुद जब उनका राज्यसभा में विदाई समारोह चल रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक हो गए थे उनकी तारीफ करते हुए। तो उनके कार्य की क्या कुछ नीति रही है, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों में ही अपनी एक पहचान बना करके रखी। लेकिन पार्टी का इन सारी बातों को दरकिनार करते, जिस तरीके से हाल ही में वो नाराज हुए और इस तरीके से उनको पीछे रखा गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर स्थिति में जाते हुए नहीं दिख रही है। और आने वाले भविष्य में भी क्या स्थिति होगी कांग्रेस की? निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है, इसमें दो राय नहीं है। और देखिए, जो गुलाम नबी आजाद जैसे नेता हैं, ये सब जमीनी नेता हैं, ये आम जन की नब्ज को जानते हैं, और यही कारण है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहे हो और चाहे केंद्र सरकार के मंत्री में रहे हो, चाहे राज्यसभा में रहे, उन्होंने अपनी एक धमक बनाई है, अपनी मिलनसारिता को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे लोग अपना महत्व भी चाहते हैं। अब आपने जम्मू कश्मीर में संगठन बना दिया, अब वो गुलाम नबी आजाद से पूछा ही नहीं, तो स्वाभाविक है उनको बुरा लगेगा। आप उनसे कह रहे हैं प्रचार अभियान के आप संयोजक हैं, अब वो प्रचार अभियान करने जाएंगे तो वो चाहेंगे कि भाई उनके हिसाब से नेता हो, उनके हिसाब से गोटे बिछी हो, ताकि शतरंज ठीक से खेली जा सके। लेकिन आपने क्या किया कि शतरंज बिछाने वाला कौन है, गोट बढ़ाने वाला कौन है, और आप कह रहे हैं कि आप चाल चल दीजिए, तो फिर चाल ऐसे नहीं चली जाती है। और यही कारण है कि जब आपने तवज्जो नहीं दिया गुलाम नबी आजाद को, तो निश्चित तौर पर
कांग्रेस आने वाले समय में और कमजोर होगी। नहीं तो जिस तरीके से ठीक बात कही है गुलाम नबी आजाद ने, अरे भारत जोड़ो की यात्रा क्यों कर रहे हो, कांग्रेस जोड़ो की यात्रा करिए, और कांग्रेस जोड़ोगे तभी जो है कांग्रेस मजबूत होगी। जी निश्चित तौर पर। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने जब अपना इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि मेरे समर्थकों खुश हो जाओ, मैं जम्मू कश्मीर वापस आ रहा हूं, तो उसको किस तर्ज पर देखते हैं, उसके लिए आपकी क्या? देखिए, उसमें दो बातें आ गई। एक तो जब वो इस्तीफा दिए या इसके पहले, जैसा भी आप कह रहे थे कि राज्यसभा में विदाई के समय प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे, तो बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे। अपने बयान में आज ये भी कहा उन्होंने, गुलाम नबी आजाद, 3 साल से मेरे बारे में कहा जा रहा हम बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, और हमको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक बना दिया गया। कि उसका कारण ये भी था कि मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि इनको अलग से या बिल्कुल खाली नहीं रहने दिया जाएगा, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। तो लोगों ने क्यास लगाया, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन आज दो बातें उन्होंने क्लियर कर दी। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं, और जैसा उन्होंने अपने 5 पन्नों के इस्तीफे के भी अंत में लिखा है कि जिन सिद्धांतों, जिन आदर्शों और जिन विचारधारा को लेकर के हम अभी तक कांग्रेस में थे, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक नई पार्टी के गठन की घोषणा की है कि हम नई पार्टी बनाएंगे, और निश्चित रूप से जब ये नई पार्टी बनेगी तो ये नई पार्टी जो होगी वो जम्मू में चुनाव लड़ेगी, और इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो कांग्रेस को ही होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है वो सभी जान सकते हैं, और जिस तरीके से दिग्गज कांग्रेसी नेता लगातार उस पार्टी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, नई पार्टी बनाने की जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने बात कही है, ऐसे में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में अगर कांग्रेस पार्टी ने कड़े निर्णय नहीं लिए, पार्टी को नहीं बचाया, तो आने वाले समय में और कमजोर हो सकती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।